हेलो व्यूअर्स, आतिफ जावेद फ्रॉम करियर माइग्रेशन। लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेस एंट्री क्या है। एक्सप्रेस एंट्री एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंडर 3 प्रोग्राम्स वर्क करते हैं, FSW, CEC और FST। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि FSW उन लोगों के लिए है जो आउटसाइड कनाडा हैं। FSW स्टैंड फॉर फेडरल स्किल्ड वर्कर वीज़ा। आप FSW में 67 पॉइंट्स लेंगे तभी अपनी फ़ाइल बना पाएंगे एक्सप्रेस एंट्री में। लेकिन आप FSW में 67 मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, और उसके क्या फैक्टर्स हैं? आज मैं वो आपको फैक्टर्स इन डिटेल उनको कैलकुलेट करना ये सब सिखाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन इन तमाम बातों को जानने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, like it and share it with people so that they can have more and more filtered information. Thank you. So viewers, let me take you to the window of my laptop जहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। जी व्यूअर्स, आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं फेडरल स्किल वर्कर पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स का ग्रेड है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें से आपने 67 पॉइंट्स गेन करने हैं। 67 पॉइंट्स अगर आपके इसमें से कैलकुलेशन के बाद पूरे होते हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल ज़रूर बनाएंगे। मैक्सिमम पॉइंट्स किस तरह से गेन किए जा सकते हैं? 6 फैक्टर्स हैं, मैं उनको वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूँ। पहला फैक्टर है एजुकेशन का। इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स आपको 25 मिलते हैं। ये पॉइंट्स आपके PhD डिग्री, अगर आप PhD डिग्री होल्डर हैं तो अब आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं आपको 23 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड इफ़ यू हैव बैचलर डिग्री यू गोना गेट 21 मार्क्स। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे इसके इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पे ना। ये इक्वलेंसी आपको कैसे मिलेगी? ये इक्वलेंसी आपको मिलेगी कनाडा से। कनाडा में 5 और 6 ऐसी ऑथोराइज्ड बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको इक्वलेंसी देते हैं। उसे कहते हैं ECA, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। इस पर हम मज़ीद मैं आपको गाइड करूँगा ये कैसे होती है। बट इफ़ यू डू नॉट हैव इक्वलेंसी राइट नाउ, तब भी आप सपोज कर सकते हैं अगर आपकी 18 ईयर एजुकेशन है तो आपको फॉर श्योर आपको ये मिल सकती है। अगर आप उसको एक किसी पर्टिकुलर बॉडी को भेजते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो आपको 23 मार्क्स आपके गेन कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग मास्टर इक्वलेंसी, अगर आप 18 ईयर एजुकेशन रखते हैं। लेट्स से अगर आपकी 16 और 17 एजुकेशन है, देन मे बी यू कैन गेट मास्टर्स और मे बी यू कैन गेट बैचलर। इट डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन यू हैव। देन अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है जो लाइसेंस प्रोफेशन के साथ है, उसके भी आपको 23 पॉइंट्स मिल सकते हैं। सो आप इस तरह से अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट ECA और विद ECA। तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपके 25 हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के 9 पॉइंट्स हैं। 1 ईयर पे आपको 9 मिलते हैं। इसी तरह से 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 11 मिलेंगे। 4 to 5 है 13, और मैक्सिमम आप 15 पॉइंट्स ले सकते हैं 6 और मोर एक्सपीरियंस के साथ। एज फैक्टर, अंडर 18 बिल्कुल भी इमिग्रेशन पे नहीं जा सकते, उनको 0 पॉइंट्स है। अगर आपके 18 से 35 पे आप खड़े हैं तो आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन मैं इससे बता दूं कि जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इट टेक्स लाइक 1 ईयर और 1.5 ईयर। तो आपको आइडियली स्टार्ट करना है 33 के ऊपर या 33.5 के ऊपर आपने स्टार्ट करना है। अगर आपको ITA नहीं आया और आपकी एज 35 हो गई है तो यू गोना लूज योर 1 मार्क हियर। तो इसी तरह से अगर आप 36, 37, 38 हैं, मतलब आपके बाकी पॉइंट्स ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ से पॉइंट्स कम हो रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं FSW में फाइल बनाने के लिए। FSW में आप 67 मार्क्स ले सकते हैं और देन एक्सप्रेस एंट्री में फाइल बना सकते हैं। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एज। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू IELTS, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के आपको 24 मार्क्स मिलते हैं। 24 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं जो गेन करेंगे आप, और वो करेंगे आप CLB 10 से। CLB स्टैंड फॉर कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। कनाडा का आपकी लैंग्वेज को गेज करने का अपना एक बेंचमार्क है। अगर आप IELTS में स्पीकिंग में 7.5, लिसनिंग में 8.5, रीडिंग में 8 और राइटिंग में 7.5 लेते हैं तो यू गेट मैक्सिमम मार्क्स विच इज़ 24। और अगर आप लेते हैं लाइक स्पीकिंग में 7, 8, 7, 7, 8,777, ये कभी बड़ा मैजिकल स्कोर होता था, अब ये मैजिकल स्कोर नहीं रहा। अगर आप आज के कंपटीशन की बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, तो आपको CLB 9 मिलता है और आप 24 मार्क्स लेते हैं। लेकिन अगर आपके 6 मार्क्स भी हैं, ऑल मॉड्यूल्स आपने 6 मार्क्स लिए हैं, तो आप तब भी 16 पॉइंट्स के साथ 67 पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं अपनी फाइल को एक्सप्रेस एंट्री में बनाने के लिए। मूविंग ऑन,
ये 4 फैक्टर्स तो ऑलमोस्ट जितने भी बाहर से लोग हैं वो सारे इसमें पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लकी होते हैं जिनको अगर वो टीयर 0, 1, 2, 3, ये टीयर क्या है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। ये ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन नॉक कहते हैं इसको, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के मुताबिक ये टीयर होता है। व्हाट इज़ टीयर ये हम नेक्स्ट फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको अरेंज एम्प्लॉयमेंट है, आपके 10 पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं। 100 के ग्रेड पे आपको ये 10 मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप एक्सप्रेस एंट्री में जाएंगे तो ये 50 तक पहुंच जाते हैं। आगे चलते हैं अडेप्टेबिलिटी पॉइंट्स। अडेप्टेबिलिटी पॉइंट्स में अगर आपकी स्पाउस हैं, आप मैरिड हैं, तो आपको वो आइल्स कर लेती हैं विच इज़ CLB4 विच इज़ वेरी लोएस्ट आई गेस, तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। वो आप 6 करें 8 7 जो भी करें, आपको 5 पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं FSW में। लेकिन अगर वो ज़्यादा बैंड लेंगी तो एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट जरूर बढ़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको 5 मिलेंगे। इसी तरह से ये फैक्टर्स आप देख लें, आपने कोई स्टडी की है, पास से आप ग्रेजुएट थे, कनाडा से हुए, आपने आपके स्पाउस ने वहाँ से स्टडी की है, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है कनाडा से, आपकी अरेंज एम्प्लॉयमेंट जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, या आपके कोई रिलेटिव हैं कनाडा में, तो आपको 5 मार्क्स वहाँ से मिलते हैं। तो इस अडेप्टेबिलिटी ग्रेड पे भी आपको कोई से 5 और 5 2 पॉइंट्स लेके आप 10 पॉइंट्स मैक्सिमम यहाँ से भी ले सकते हैं, राइट। तो इन 6 फैक्टर्स को कैलकुलेट करके आपके 67 मार्क्स अगर बनते हैं या इससे ऊपर बनते हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप बाय ऑल मींस अपनी फाइल को एक्सप्रेस एंट्री में बना सकते हैं, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं, एंड देन यू होपफुली वेट फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट। So viewers, we have discussed about FSW, क्या एलिजिबिलिटी है आपकी, कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं 100 के ग्रेड पे 67 मार्क्स लेके। दिस इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, एंड वंस यू फील दैट यू आर एलिजिबल or you are looking for some sort of help, you can contact us. We are always here to help you at the platform of career migration. Thank you so much.